जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है ग्रुप डी पोस्टों के लिए। 32,438 से ज़्यादा पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर अपडेट हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्टली इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डेट ऑफ जो इंडिकेटिव्स जो नोटिस है यहाँ पर किया गया था 28 दिसंबर 2024 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन से है 20 सेकेंड, यहाँ पर क्या है जनवरी 2025 में। और उसके बाद में ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन तो 23 जनवरी 2025। फिर उसके बाद में क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025 के अंतर्गत पे है। उसके बाद में डेट फॉर एप्लीकेशन और उसके बाद में फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025, जो बात करी गई है 23 फरवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस एटसेट्रा। अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो इसमें करेक्शन के लिए 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फॉर्म फिल करेंगे आप 23 जनवरी से 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक, इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। देखिए, उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 32,438 टोटल पोस्टें दी गई हैं। आपका जो वेरियस है पोस्ट इन द लेवल फर्स्ट ऑफ 7 तक है, सीपीसी हो गया, पी मैट्रिक्स बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड का है एज पर जो है एटसेट्रा रूल के हिसाब से 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका एज लिमिट जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल होगी। टोटल वैकेंसी जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32,438 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन समझ लिया, अब इंपॉर्टेंट डेट देख ली, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे क्या पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम उनको ले चलेंगे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट भी आपका क्या चलना है, 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत पर आपका मेडिकल आप फिटनेस सही होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका डेट यहाँ पर अपडेट किया जाएगा शाम के 5 बजे। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर देखिए। 15 नंबर का जो पॉइंट है, हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर जारी किया गया, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद की बात करेंगे, सिलेबस भी मैं साथ में इसका अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। सिंगल फेस का एग्जाम होता है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर अपडेट होता है, इतना पढ़ने का भी कोई टाइम नहीं होता और वीडियो खाली इतने फालतू बनाने की भी कोई आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, इसी ध्यान रखना। और उसके बाद में आगे देखते हैं वैकेंसी संबंधी, तो मैंने कह दिया जैसे यहाँ पर है जो विजुअल है इसी के अंतर्गत पे जनरल जो फिटनेस है, विजन संबंधी जो चीज़ें होगा तो क्या कहा गया है 6/9 और 6/9 होना चाहिए यहाँ पर। जो है डिस्टेंस जो विजन एक्सरसाइज होगा विदाउट ग्लास जैसे कि कहा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड ये चीज़ें इसके साथ साथ में यहाँ पर सारी की सारी यही चीज़ें अपडेट करी हैं इनके द्वारा। नेशनलिटी वही सिटीजनशिप के अंतर्गत की बात करी गई है कि कौन कौन सा यहाँ पर सिटीजनशिप होना चाहिए, यहाँ पर पढ़ लेना थोड़ा सा। और आपका जैसे कि यहाँ पर है एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम जहाँ पर 18 से लेकर यहाँ पर 33 साल है, तो 1 जनवरी 2025 के बेस में वही 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल यहाँ पर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का है, एससी के लिए 5 ईयर्स का है, एसटी के लिए भी 5 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ्स सर्विस आफ्टर जो है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। और रिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 ईयर्स का और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 यहाँ पर 8 ईयर्स का होना चाहिए। फिर उसके बाद में 4th नंबर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 ईयर्स का। उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड इरेस्टवाइल जो कहा गया है ग्रुप डी रेलवे स्टाफ जो है इसके अंतर्गत पे कैजुअल लेबर्स के अंतर्गत पे इंक्लूड है, एंड हो गया सब्सटीट्यूट्स के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, एंड है पुट इन जो मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सर्विस है तो उसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 40 ईयर्स है ऑफ एज, ओबीसी एनसीएल है 43 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है 45 ईयर्स एज इसके अंतर्गत पर अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है जो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है और यहाँ पर कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो रेलवे जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा होता है तो 5 ईयर्स का एज लिमिट दिया जाएगा। और 7 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर जो है कोर्स है कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर होगा
मैक्सिमम 3 ईयर्स का, और ओबीसी एनसीएल के लिए भी 6 ईयर्स का, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 ईयर्स का हो जाता है। फिर उसके बाद में कैंडिडेट एटसेट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है एमबी डिवीजन एनआर के अंतर्गत पे टू कंप्लेंट्स ऑफ द, जो इसके अंतर्गत की बात है, ठीक है ना, ऑनवेल बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी सारा चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा जो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत तो 5 ईयर्स का था, थोड़ा सा आप डीपली आप पढ़ लीजिएगा इसमें, ये चीज़ कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 18 साल से मैक्सिमम 38 साल के लिए डेट ऑफ बर्थ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का 2/1/1989 से लेकर आपका ओबीसी एनसीएल का क्या होगा 2/1/1986, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 2/1/1984 के अंतर्गत से अपडेट होगा। लो लिमिट एज की बात करेंगे तो 1/1/2007 के अंतर्गत पर अपडेट हो जाता है, ठीक, ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले कहा गया कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन से ऑब्लिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन से प्रिस्क्राइब्ड इन दी CEN हो गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट, जो ये है 22/2/2025 के अंतर्गत पे फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बी पॉइंट है दोज वेटिंग जो इसके अंतर्गत पर रिजल्ट ऑफ दियर्स फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम्स एजुकेशन ऑब्लिक है टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, मतलब जो यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 22 फरवरी 2025 तक कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में सी पॉइंट कहा गया डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन, जो इसके अंतर्गत पे कोर्स जो कंप्लीटेड है एक्ट है अप्रेंटिस ऑब्लिक है ITI फॉर द पोस्ट ऑफ, जो है पोस्ट ऑफ लेवल फर्स्ट है यहाँ पे, अनलेस अदरवाइज जो कहा गया है स्पेसिफाइड जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड है, ठीक है। ग्रेजुएट एक्ट हो गया, अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन, इसके अंतर्गत वैल्यू ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया CCA के अंतर्गत पे उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और ये पढ़ लेना यहाँ पर जो एटसेट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो हमने बात कर लिए। देखिए और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है 500 रुपये फॉर्म फीस है, जब आप प्रीलिम्स से देंगे तो उसके बाद में आपका 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है PWD और फीमेल है और ट्रांसजेंडर्स एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एटसेट्रा शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी एटसेट्रा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। जब आप प्रीलिम्स बेस में एग्जाम देंगे तो आपका उसके बाद में 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा आने वाले समय पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट किया गया है और email ID प्रोवाइड की गई है। आपका कोई मिस्टेक होता है, कोई चीज़ से रिलेटेड रिगार्डिंग आपको पूछना होता है तो आप इस पर जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी भी इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बस आपको शॉर्ट रूप से समझना है, नहीं तो वीडियो बहुत सारा लेंदी बन जाएगा और यहाँ पर खाली फालतू का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है और बोरियत भी नहीं बनानी है इसके साथ साथ में जानने के लिए। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कही गई है, एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन संबंधी यहाँ पर भी बात किया गया है। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, अगर आपकी कैटेगरी इंक्लूड हो जाए तो RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी फिल की जाती है। बेसिक से पॉइंटों की बात करेंगे तो बेसिक से पॉइंट तो हमने अभी तक अपडेट कर दी है, ये चीज़ भी और बात करेंगे तो और देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें और निकल के आ रही हैं और वही चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे तो आपका क्या है, एग्जाम जो है एग्जाम ड्यूरेशंस इन मिनट्स की बात करेंगे तो 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 1.5 घंटे 90 मिनट में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मतलब जनरल साइंस से क्या आपका पूछा जाना है 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और GS का बेस इंक्लूड होता है। और उसके बाद में साथ में करंट अफेयर इंक्लूड हो जाता है 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। 1 क्वेश्चन मिस्टेक करने में 1/3 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव किया जाएगा। और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, शेड्यूल कास्ट के लिए 30 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्या करनी है यहाँ पर, जैसे ये देखो डिटेल से सिलेबस दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप पॉज करके। जनरल साइंस में आपको क्या पढ़नी है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल स्टैंडर्ड लेवल का ये चीज़ें पढ़ लेनी है। और जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया, एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आ गया। पर्सनैलिटी बेस के अंतर्गत पर भी इंक्लूड हो जाता है और एटसेट्रा जो भी चीज़ें होंगी तो आप देख लेना थोड़ा सा। और वेट भी बात कहा गया कि मैन का मिनिमम 35 वेट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो फीमेल के लिए 20, ये चीज़ें वेट की बात कही गई है। देखिए कितना कम वेट है, इतना तो नॉर्मली होता है ऐसे वाले में, ठीक है।
और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होगा तो वो चीज़ बात करना। फोटो सिग्नेचर का भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कही गई है, थोड़ा सा जब आप फील करोगे तो यहाँ पर देख लेना। देखो ये चीज़ देख लो, यहाँ पर फोटो कितने KB से कितने KB इसका आगे, और सिग्नेचर भी यहाँ पर कितनी KB, और डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर प्रोवाइड करना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तो कितने KB इसमें होना चाहिए, कुछ 500 KB एवरेज ये चीज़ का आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा आप। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें निकल के आ रही है। सिलेबस भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। देखिए जिस जोन के वाइज वैकेंसी है तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग जोन वाइज है। आपका जो भी जोन है आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं थोड़ा सा रोक दिया मैंने वीडियो पॉज करके, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। दूसरे जोन का यहाँ पर भी जो दिया गया है। और जैसे CBT का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, PT है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, DV का क्या फुल फॉर्म है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ME का क्या मतलब होता है, फिलिंग क्या होता है, सॉरी फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एटसेट्रा, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे CCA का फुल फॉर्म क्या है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस बेस है, और EBC का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हो गया, EWS हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, XMS का हो गया, एक्स सर्विसमैन, OBC का क्या हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रिमिनल एटसेट्रा यहाँ का आ गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, UR का अनरिजर्व होता है, ठीक है। NCL का फुल फॉर्म नॉन क्रिमिनल होता है। फिर उसके बाद में डिसेबिलिटी का जो फुल फॉर्म होता है तो VY का क्या है, HI का क्या है, एटसेट्रा सब यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में भी सब है यहाँ पर, ठीक है ना, सारे फुल फॉर्म दिए गए, नहीं तो और वीडियो खाली फालतू का बना, लेकिन बेसिक से पॉइंट है यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है। वही बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो जानने के लिए था। आगे इनके द्वारा वैकेंसी अपडेट की गई है, थोड़ा सा ये चीज़ बचा हुआ है, वो भी हम इसके साथ में देख लेंगे। ये फॉर्म फिल का जो स्टेप है, ठीक है ना, आने वाले समय पर ये काम आएगा कि आपको डाउनलोड करके सबमिट करनी होंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारा डिक्लेरेशन एटसेट्रा जो चीज़ें यहाँ पर बात कही गई हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए S&A के लिए जैसे कि यहाँ पर अपडेट किया गया। उसके बाद में असिस्टेंट है मैकेनिकल डिपार्टमेंटल के लिए, वर्कशॉप के लिए, और थर्ड है यहाँ पर असिस्टेंट हो गया ब्रिज के लिए, इंजीनियर के लिए असिस्टेंट है अगर कैरेज के से रिलेटेड एंड वैगन से रिलेटेड होगा मैकेनिकल के लिए। उसके बाद में 5 नंबर है असिस्टेंट लोको हो गया, सीट से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड मैकेनिकल के लिए। और 6 नंबर है असिस्टेंट लोको हो गया, सीट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल जो इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में 7 नंबर है असिस्टेंट है ऑपरेशंस हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद में असिस्टेंट PA का है 8वें नंबर का। फिर उसके बाद में 9 नंबर का है इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ही है, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल जो है। और असिस्टेंट है TL&AC के लिए, वर्कशॉप के लिए। और 10 नंबर का असिस्टेंट TL&AC के लिए। 11 नंबर है असिस्टेंट ट्रैक हो गया, मशीन से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है। 12 नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट TRD है। उसके बाद में 30 नंबर है पॉइंट्समैन V के लिए, ट्रैफिक से के लिए। और 14 नंबर का है ट्रैकमैन से रिलेटेड यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है ना, मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस का 14 नंबर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया। और B1 A1 किस कैटेगरी का, ये चीज़ें यहाँ पर अपडेट की गई हैं। और शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिएगा कौन सी चीज़ें हो जाती है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी बची है, मैं बटी हुई है, सॉरी थोड़ा सा मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करूँगा किसके अंतर्गत पर क्या चीज़ें हैं, बस ज़्यादा आप देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट है S&T के लिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, अनरिजर्व टोटल है यहाँ पर 442 पोस्ट है। असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट ब्रिज के अंतर्गत पर असिस्टेंट है गया कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है। और असिस्टेंट लोको सेट से रिलेटेड, डीजल से, असिस्टेंट लोको सेट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है। और असिस्टेंट ऑपरेशन से है और इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर इंक्लूड है। और उसके बाद में असिस्टेंट PA का है। और उसके बाद में की बात करेंगे तो असिस्टेंट P&W है, असिस्टेंट TL&AC से, वर्कशॉप से रिलेटेड है। और उसके बाद में असिस्टेंट TL&AC से, फिर उसके बाद में असिस्टेंट ट्रैक हो गया, मशीन से रिलेटेड। और उसके बाद में असिस्टेंट TRD। और उसके बाद में पॉइंट्समैन B है। और उसके बाद में ट्रैकमैन मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है, 4th से रिलेटेड यहाँ पर है। टोटल अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है, 4672 पोस्टें इसमें दी गई हैं। आप देख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, नहीं तो बहुत सारा वीडियो लेंथी होना है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो मुंबई का ये चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद में जयपुर के अंतर्गत पे किस किस के लिए वैकेंसी है, जयपुर में टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 1433 पोस्टें यहाँ पर असिस्टेंट S&T के लिए, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट ब्रिज के लिए, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन्स के लिए। उसके बाद में असिस्टेंट लोको सीट्स के लिए, डीजल के लिए, असिस्टेंट हो गया लोको सीट्स इलेक्ट्रिकल के लिए। 7 नंबर है असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंटल है उससे रिलेटेड। नंबर है उसके बाद में 9 नंबर असिस्टेंट TL&AC के लिए, वर्कशॉप के लिए। 10 नंबर है असिस्टेंट TL&AC के लिए। 11 नंबर है असिस्टेंट ट्रैक में मशीन से रिलेटेड, मैकेनिक से रिलेटेड जो भी इंक्लूड हो जाता है, मशीनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। और 12 नंबर है असिस्टेंट TRD जिसको कहेंगे। और उसके बाद में 13 नंबर का है
पॉइंट्समैन वी, और उसके बाद में 14 नंबर है यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर्स से IB 4th नंबर का जो चीज़ है उससे रिलेटेड वैकेंसी दी गई है। टोटल कितनी 1433 पोस्टें यहाँ पर दिया गया, ठीक है। वही यहाँ पर भी है, वही डिपार्टमेंटल जॉब पर हमने बात करी, यहाँ पर की बात करेंगे तो हुबली के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे हुबली के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 503 पोस्टें वहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी है वो चीज़ देख लो। उसके बाद की बात करेंगे तो जबलपुर के अंतर्गत पर भी वही 14 डिपार्टमेंट यहाँ पर अपडेट की गई हैं। जबलपुर में भी 1614 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, भुवनेश्वर के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, 964 पोस्टें यहाँ पर अपडेट है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पर बिलासपुर के लिए यहाँ पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, टोटल है यहाँ पर 1337 पोस्टें हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। फिर उसके बाद में न्यू दिल्ली के अंतर्गत पर लगभग 14 जो डिपार्टमेंटल हैं अलग अलग के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी दी गई हैं, 4785 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। कुछ के लिए इक्वली बेस के अंतर्गत पर है, वर्कशॉप के 2-2-3 कैटेगरियाँ यहाँ पर अपडेट की गई हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना आपको अलग अलग वाले पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो चेन्नई के अंतर्गत पर भी वही 14 डिपार्टमेंटल हैं जिसमें 2694 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में गोरखपुर के अंतर्गत पर भी 14 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, 1370 पोस्टें, 1370 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में गुवाहाटी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 14 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे 2040 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। कोलकाता के अंतर्गत पर भी वही 14 डिपार्टमेंटल हैं जिनमें टोटल 1817 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। मुंबई के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल कितनी पोस्टें, 3244 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं आगे, हाजीपुर है, ठीक है। हाजीपुर में भी वही 14 डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे 1251 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। प्रयागराज के अंतर्गत पर भी वही 14 डिपार्टमेंटल है जिनमें 2020 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो कोलकाता के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 1044 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में सिकंदराबाद के अंतर्गत पर 1642 पोस्टें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। टोटल वैकेंसी संबंधी ये चीज़ भी हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, शॉर्ट में मैंने प्रोवाइड किया, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वही है असिस्टेंट S&T के लिए, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट ब्रिज से रिलेटेड और असिस्टेंट करे जो है यहाँ पर कैरेज से रिलेटेड, और उसके बाद की बात करेंगे तो वैगन्स से रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या है, असिस्टेंट लोगो सेट से रिलेटेड, उसके बाद में 6 नंबर असिस्टेंट लोगो सेट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल और एक्सेट्रा जो चीज़ होता है, असिस्टेंट ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटल से, और असिस्टेंट P&W और असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप से, असिस्टेंट TL&AC से, असिस्टेंट TRD, और उसके बाद में पॉइंट्समैन बी, और उसके बाद में जो ट्रैकर मेंटेनर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, ट्रैक मेंटेनेंस करने वाला IB 4 से रिलेटेड। इसमें जो वैकेंसी बटी है लगभग 32,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए है। जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लगभग 32,468 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। शॉर्ट रूप से मैंने वैकेंसी संबंधी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया, और साथ में सिलेबस भी आपके लिए शॉर्ट रूप से मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।